आज के समय में हर व्यक्ति को प्राइवेसी चाहिए, चाहे वो टीनेजर बच्चे हों, चाहे वो एडल्ट हों, चाहे वो शादीशुदा नया जोड़ा हो। खमा गणी, मैं हूं शोभा भाटी। बात करते हैं प्राइवेसी के नाम पर कुछ चीजें जो गलत हो रही हैं उसके ऊपर। आज हर व्यक्ति प्राइवेसी चाहता है, अपने परिवार से, अपने पेरेंट्स से, हर किसी को प्राइवेसी चाहिए। एक टीनेजर बच्चों की क्या प्राइवेसी हो सकती है, अपने पेरेंट्स से क्या प्राइवेसी हो सकती है? अभी जब टोटली डिपेंड वो अपने पेरेंट्स में है तो उनसे क्या प्राइवेसी हो सकती है, क्योंकि उनका करियर अब बाकी है, उनको पढ़ना है, लिखना है, सब कुछ जो है हर चीज के लिए अपने पेरेंट्स पे आश्रित हैं, तो उनकी प्राइवेसी मेरे को समझ में नहीं आती एज अ पेरेंट। सेकेंड थिंग, आज बच्चों की बात ना करके मैं उन सभी एकल परिवार के बारे में बात करना चाहती हूँ जो प्राइवेसी चाहते हैं, और प्राइवेसी के नाम पे वो जो जो उनकी शर्तें हैं या जो उनकी सोच है उन पर। मान लो अभी अभी किसी की शादी हुई है, नया जोड़ा है, वो ये कहते हैं कि हमें प्राइवेसी चाहिए, इसीलिए आजकल एकल परिवार जो है बहुत ज्यादा हो रहे हैं। कुछ लोगों से जब मैं मिलती हूँ या मिलती हूँ तो मेरा थोड़ा सा ये शौक रहा है कि मैं हर किसी से थोड़ी इन टॉपिक पे जो जेन्युइन है उन पे बात करती रहती हूँ कि भाई इसके पीछे क्या रीजन था जिस वजह से आपने ये डिसीजन लिया। तो ऐसे मैंने कई बार कई फैमिली से मैंने ये बात जब कही तो मोस्टली जो रीजन ये निकला वो ये कहते हैं कि हमें लाइफस्टाइल जीने में हमें कहीं दिक्कत आती है, दैट्स वाई हम लोगों को थोड़ा ये प्राइवेसी चाहिए। तो मैंने कहा लाइफस्टाइल कैसी, मतलब कैसी लाइफस्टाइल जीने में आपको दिक्कत आती है? तो ये कहते हैं कि हम कुछ भी पहने, कहीं भी जाएं, ये भी जाएं तो फिर हमारे ऊपर कैसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए और बाउंडेशंस नहीं होने चाहिए, हमारे अटायर पे हमारे बाउंडेशंस नहीं चाहिए। तो तब तक तो मुझे सब कुछ फिर भी ठीक लगा कि हाँ ऐसी चीजें तो नहीं होनी चाहिए। अटायर अटायर मीन्स कि भाई कुछ रूढ़िवादिता हो तो उनको तो तोड़ना जरूरी है समय के साथ। बट जब चीजें ये पता चली कि हम कहीं भी जाएं, कभी भी जाएं, कभी भी घर में आए, हमारे ऊपर रोक टोक नहीं होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, हम कुछ भी अटायर पहने, हम पे रोक नहीं होनी चाहिए। अटायर का मतलब वेशभूषा होती है। वेशभूषा समझ में आता है कि ट्रेडिशनल कुछ चीजें जो होती हैं बहुत ही मतलब ऐसे होती हैं कि थोड़ा सा इजी जोन नहीं होता है कि शादी से करके आए हैं तो बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल कपड़े हों, वो हैं हैवी साड़ीज वगैरह जो है, ज्वेलरी वगैरह, ये सब चीजें ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि हम कभी भी जाएं, हम घर में किटीज करें, ये मोस्टली आज मैं बात महिलाओं के ऊपर करना चाहूंगी। एक महिला हूं तो मैं इन चीजों को समझ पाती हूँ। जो चीजें गलत हैं, महिला होने के बावजूद भी मैं इन चीजों को गलत मानती हूँ कि वो चीजें गलत हैं, और जो सही है उसके लिए बिल्कुल आवाज उठाते हैं। एकल परिवार बढ़ना हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ के लिए थोड़ा सुखदायी हो, क्योंकि वो कैसे भी खाएं, कहीं भी जाएं, कभी भी आए, वक्त का कुछ ऐसा नहीं हो, कोई बाउंडेशन नहीं हो, और किसी को आपको क्लियरफाई नहीं करना पड़े या कन्फेस नहीं करना पड़े या फिर आपको क्वेश्चन आपके सामने ना आए, तो ठीक है। लेकिन एकल परिवारों का बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ रहा है, ये पेरेंट्स को बात समझनी होगी, क्योंकि बच्चे अकेलापन महसूस करते हैं। आप बड़े हैं, आप शादीशुदा हैं, आपकी जिंदगी के अंदर बहुत सारे एम्स हैं, सपने हैं उनको पूरे करने के लिए, लेकिन बच्चों के लिए वो एनवायरनमेंट बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि जो महिलाएं ये कह रही हैं कि हमारे ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस और बाउंडेशंस हमें पसंद नहीं है। पहले आपको एक बात समझनी होगी, रिस्ट्रिक्शंस और बाउंडेशंस वो होती हैं जो पैरों में बेड़ियां डालती हैं, और वो बेड़ियां जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो बाउंडेशंस होती हैं। यानी अगर आप किसी फैमिली में गई हैं और आपको ये कहा जाता है कि नहीं आप जॉब नहीं करेंगी, वो रिस्ट्रिक्शन है। आप सलवार कमीज नहीं पहनेंगी, वो रिस्ट्रिक्शन है। आप एनी टाइम घर में घूंघट लगा के रखेंगी, वो हो सकता है कुछ हद तक। परिवारों में बहुत सी आज भी लड़कियां करती हैं, उनका घर का अगर कल्चर है तो चल रहा है, लेकिन लड़ाई अगर हक की है तो वो ये हो सकता है कि भाई 24 आवर आपको घूंघट लगा के रखना है, महिलाएं बाहर नहीं जाएगी, महिलाएं अर्न नहीं करेगी, और आप पढ़ी लिखी हैं, तो उसके लिए आवाज बिल्कुल उठाइए। मैं भी कहती हूँ इस चीज के लिए बिल्कुल आवाज उठाइए कि आज अगर आप ऑफिस जाना चाहती हैं, जॉब करना चाहती हैं, तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन रहता है अटायर के अंदर, कि जैसे कि आप सलवार सूट पहनना चाहती हैं या मे बी साड़ी पहनना चाहती हैं, वॉट एवर। वेस्टर्न में भी एक तरीका होता है, कुर्ती डाल लीजिए, जींस डाल लीजिए, सब कुछ। लेकिन अभद्रता फैलाने के लिए कि आप पहने कि हम शॉर्ट से शॉर्ट कपड़े पहने और हम कुछ भी करें, हम कहीं भी जाएं, हम घर में किटीज करें, हम लेट नाइट पार्टीज करें, हम डिस्को जाएं, हम घर में कब आए कब जाएं, कोई हमारे पर रूल रेगुलेशन नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है। इसको आप प्राइवेसी अगर कहते हैं तो ये प्राइवेसी नहीं है। यही कारण है कि आज के समय में छोटे छोटे बच्चे
उम्र से पहले एडल्ट हो रहे हैं। ये आपको चीज समझनी होगी, क्योंकि आपके करने से सिर्फ आपका घर प्रभावित नहीं होता है, पूरा एक समाज प्रभावित होता है। आपको देख के दूसरी महिलाएं भी ये करने की कोशिश करती हैं। ये कहाँ जरूरी है, मुझे ये बताइए। आज जिस एज में आप हैं, कल आपकी एज भी ढलेगी, आपके बच्चे भी इस एज में आएगी। क्या आप उस चीज के लिए रेडी हैं? क्या आपको लगता है कि इन चीजों के लिए मांग रखनी चाहिए घर में कि ये सभी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं इसलिए हम अकेले रहना चाहते हैं? कभी नहीं होना चाहिए। आपकी स्टडी में कहीं दिक्कत आती है तो ये बाउंडेशंस ठीक नहीं है। वर्क फ्रॉम होम करना चाहती हैं या कोई बिजनेस करना चाहती हैं, बिल्कुल हैं। आपके आइडियाज आपको एक्सप्लोर करने हैं और आपको आपके हस्बैंड को अर्निंग में आपको कंट्रीब्यूट करना है, बिल्कुल ये सब चीजें होनी चाहिए। और इसके लिए अगर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं तो आप बिल्कुल मुद्दा उठा सकती हैं, आवाज उठा सकती हैं कि नहीं, ये तो मुझे करना ही है। इसके लिए अगर आप लोगों को परमिशन देनी है तो दें, वरना फिर मुझे कुछ नया एक ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। इन रीजन से अगर आप अपने स्वार्थ के लिए अगर आप अलग होकर किसी चीज में रहते हैं और आप घर में मनमानी चल रही है, किटीज चल रही हैं, ये चल रही वो चल रही हैं, ये कल्चर हमारा नहीं है और ये हमारी संस्कृति को बर्बाद कर रहा है। हमारे बच्चों की जनरेशन, इस जनरेशन को, बच्चों के मानसिकता पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे अकेलापन महसूस करते हैं। आप इंजॉय कर रही हैं, लेकिन बच्चों का क्या? बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या आपके साथ में किन चीजों में इंटरफेयर करेंगे या किन चीजों में आपके साथ में शेयर करेंगे? वो क्या चीजें, ये उनके लिए ठीक ही नहीं है, ये गलत है।